तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि ISI मार्क का है कि नहीं, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? पुलिस वाले बिना हेलमेट के घूमते हैं, उनको क्या कानून लागू नहीं है? और हम चालान करते हैं पुलिस वालों को, पीछे भी किया हमने डिप्टी साहब के आदेश अनुसार। गाड़ी में बैठो, वहीं चेक करेंगे क्या आपने कौन बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, माता बोल रही है। मार्च और अप्रैल के अंदर आपको टारगेट पूरे करने हैं, तो वो आप पूरे करते हो। और मशीन से भी चेक करते हैं कितनी देर की आपने। शेखावाटी की कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए टिंकरले लेकर आया है कोडिंग कंपटीशन, वो भी 4 दिन के फ्री समर कैंप के साथ। अभी डाउनलोड करें लेट्स टिंकर ऐप और जीते 1 लाख रुपए तक के इनाम। जब दुनिया जश्न मनाती है तो पुलिस फर्ज निभाती है। राम राम जी जलको झुंझुनू के सगला दर्शकों उनको प्यार भरा नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आज मैं पहुंचा झुंझुनू के नया बस स्टैंड पंचदेव के ऊपर, और अभी देख रहे हैं कि पुलिस वाला जगह यहीं पे कुछ गाड़ी वगैरह लगा रखी है और लोगों ने आप बात करें कि दो तरह को चेहरा अपने पुलिस का सामना हुआ कि बार आपने देखा कि जब भी पुलिस वाला खड़े हुए तो लोग डर रहे हैं कि वहाँ को चलान वगैरह हो जाएगा, लेकिन आज जगह ही साथ में चलान तो कर रहे हैं, साथ में जगह हेलमेट भी लगा रखे है, बान भी रोक रहे हैं, एक समझाइश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो हेलमेट लगा रखे है वो वैलिड है या नहीं है, अभी की वैलिडिटी कितनी है, वो कंपनी को है नहीं, ये सब चीज़ चेक करने के लिए थे। कुछ ऐप के बारे में बता रहे हैं कि ये ऐप से डाउनलोड कर सको हो और भी सकते बेरो पार्ट्स को कि जो आपको सही है नहीं है। पुलिस की एक बहुत बढ़िया पहल है। साथ में मैं एक चीज़ यह भी बता दूँ कि शेखावाटी के अंदर एक कोडिंग कंपटीशन चल रहा है, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 4 दिन को समर कैंप भी साथ में है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अभी टिकरली ऐप डाउनलोड करो और साथ में जिसको हो 1 लाख रुपये तक का इनाम। राम राम जी। जहाँ पर देखा कि अभी थे हेलमेट वाला भी जहाँ रोक रहे हो तो जहाँ किस चीज़ को कोई चलाना है, फिर जहाँ कोई समझा रहे हो कि चीज़ चल रही है अभी? देखो, ये ज़िले में काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही, इसको लेकर के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप मोहन जी शर्मा गंभीरता से ले रहे हैं, और श्रीमान ADG साहब जयपुर का एक अभियान चल रहा है, जिसके निर्देशन में एडिशनल SP और CO सिटी साहब के निर्देशन में हम जो लोकल हेलमेट जो नहीं पहने, एक ISI मार्का का पहने, उसके बारे में एक ऐप आ रहा है, BIS केयर ऐप, जिसके बारे में हम लोगों को समझाइश करें कि भाई ISI मार्का का ही आप हेलमेट पहने ताकि आप सुरक्षित रहें। इसमें भी एक्सपायरी डेट का दे रखा है, और उसमें ISI मार्का का BIS केयर ऐप में आप डाउनलोड करोगे नंबर हेलमेट के, तो उसमें कंपनी और कौन सी कहाँ बना है, कब तक वैलिड है, वो सारी डिटेल उसकी आ जाती है। तो उस बारे में लोगों को समझाइश करें कि आप एक्सपायरी डेट का जो हेलमेट है वो आप इस ऐप में डालोगे तो आपको उसका पता लग जाएगा कि ये लोकल है या कंपनी का है। तो ये चीज़ों को लोगों को समझाइश करें कि भाई ISI मार्का का हेलमेट आप लोग पहने। दूसरा, जैसे लोडिंग वाहनों में सवारियां बैठाने, तो उनको लोगों को भी समझाइश करें कि भाई ये क्लेम नहीं है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो लोडिंग वाहनों में आप सवारियां नहीं बैठाएं। जैसे गाटर है, सीट बेल्ट है, हेलमेट का लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं, और ज़िले में जगह जगह हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, और यह अभियान जारी रहेगा ताकि दुर्घटनाओं में कमी ला सकें। प्रयास हमारा ये है, तो सबसे मेरा निवेदन यही है आम जन से कि आप ISI मार्का का हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पी के वाहन नहीं चलाएं, और लोडिंग वाहनों में आप सवारियों का इस्तेमाल नहीं करें ताकि आप दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जब मैं बात करें कि पुलिस को आप एक चेहरा आप हमेशा देखा, आप हमेशा पुलिस ने देखते हैं डर लगा है, लोग हेलमेट लगाए नहीं चले। आज एक दूसरा चेहरा अपने सामने आया कि जगह हेलमेट लगा के बयान बान भी जाए समझाया जा रहा है कि भाई ऐप के ऊपर चेक करें भी चीज़ ने कि हेलमेट जो है वो वैलिड है या नहीं है। एक चीज़ बताओ कि जहाँ कोई जो हेलमेट अगर सही नहीं है, कंपनी को नहीं है, बिम और बिम से कितना फर्क है, आदमी कितनों के नुकसान पहुँच सके? देखिए, कंपनी का जो हेलमेट होगा वो कहीं दुर्घटना भी हो जाती है, तो उसमें सिर अगर सेफ है तो उसका सुरक्षित है, हाथ पैर फिर भी जुड़ जाएंगे, लेकिन जो सिर है उसमें बहुत माइनर नशें आती हैं, तो उससे दुर्घटनाएं होती हैं, चोटें लगती हैं, तो काफ़ी दुर्घटनाएं हेड इंजरी से ही होती है, और वो लापरवाही से होती है, जैसे हेलमेट नहीं लगाना या लोकल हेलमेट लगाना। तो मेरा निवेदन है कि पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए, और हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों की जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम जीवन बचा सकें, वही हमारा प्रयास है। तो मैं लोगों से यही अपील है कि ISI मार्का का लगाएं, एक्सपायरी डेट का नहीं लगाएं। जहाँ थे कार्रवाई कर रहा हो तो जहाँ कितना लोग थे लगभग अभी रोक की जाए इस चीज़ के बारे में जानकारी दी है? करीब आज हमने 60-70 लोगों को विभिन्न जगह हमने जानकारी दी है, रोज़ दे रहे हैं। करीब 21 मई से लगातार हमारा ये अभियान चल रहा है, और रिफ्लेक्टर वगैरह जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह है तो उनके रिफ्लेक्टर भी लगा रहे हैं, उनको समझाइश कर रहे हैं कि आप रिफ्लेक्टर लगाएं ताकि रात को मोटरसाइकिल वगैरह का जो दुर्घटनाएं होती है वो नहीं हो सके। तो उसके संबंध में अभियान जारी रहेगा, और लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं, और मेरे यही उम्मीद लोगों से अपील है
कि जहाँ पार्किंग है वहीं पार्किंग करें, अन्य जगह पार्किंग जहाँ नो पार्किंग है वहाँ नहीं करें, ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे। तो यहाँ पर जनता से भी जानने आ जाए थाने रोकिया तो क्या चीज़ के बारे में बताओ थाने। हेलमेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसके लिए एक ऐप का इन्होंने जो सुझाव दिया, ऐप बड़ा ही उपयोगी है और इससे आम लोगों में जो भय की प्रवृत्ति थी वो दूर होगी और एक नई नवीन जागृति पैदा होगी कि अपन हेलमेट कैसा प्राप्त कर रहे हैं, जो सुरक्षात्मक है या अपने को धोखा दे रहा है। ये एक नई जानकारी उत्पन्न हुई है। जानकारी तो मिले साथ में पुलिस को आप एक चीज़ यह भी निकल के आवा कि पुलिस को काम सिर्फ चालान करना ही कोने है, सिर्फ ये पुलिस को काम जो है वो लोग देते हैं, समझाइश देते हैं और उस सहयोग के सहारे आम जनता को जो एक भ्रम है उसका पर्दा खुलता है और पर्दा खुलने से वो सही रास्ते पर चलने के लिए आगाह होते हैं। अभी जहाँ थारो हेलमेट चेक करो तो मुझे की एक्सपायर डेट कितनी की आई है? सर 2023 आई है सर। तो जब मान लो अगर थाना अगर सर नहीं बताता ये बात के बारे में, थानी पहले से जानकारी के बारे में? नहीं सर, नहीं पता था और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार ऐसे स्टेप्स ले रही है और हमें देखने को ये मिलता है कि मतलब नई स्टेप्स है इसमें, जैसे कि ये कहाँ बना है क्या है, तो अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस पर केस भी कर सकते हैं। तो ये एक सिटीज़न के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि वो दूसरों की बचाए और उनकी ज़िंदगी बचाने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वरना आजकल दुर्घटना में कहीं भी आप देख लो, कोई मतलब वीडियो बनाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं लोग, कोई जानकारी नहीं देता इन बातों के बारे में। तो राजस्थान पुलिस की एक अच्छी स्टेप है और इसके लिए हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल, देखो धन्यवाद देने की जरूरत है। और जहाँ थारोई के ऊपर के एक सवाल पूछना चाहूँगा जी सर, ISI मार्का क्या है, इसका कोई इसके पास प्रूफ है क्या, ये हेलमेट किसका है? ISI मार्का तो 150 रुपये के हेलमेट पे भी लगा हुआ आता है सर, आता है ना? तो ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ISI मार्का है कि नहीं, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है कोई इनके पास साधन? बताइए आप, बताइए सर। पुलिस वाले बिना हेलमेट के घूमते हैं, उनको क्या कानून लागू नहीं है? कानून सबके लिए बराबर है, अगर चाहे आम जनता हो या फिर पुलिस हो। हाँ, वही पूछना चाहता हूँ मैं, इनके लिए लागू नहीं है क्या? ये बिना हेलमेट के घूमते हैं तो इनके कानून लागू नहीं है। और ये इनके 3 सवारी घूमो चाहे 2 घूमो, आप ये बताइए मेरा आपको, आप बैठे हो, आपकी बीवी बैठी है और आपका बच्चा बैठा है, 3 सवारी बैठे हैं तो उसका चालान क्यों? भाई 3 सवारी, किसी के पास गाड़ी 4 व्हीलर हो, किसी के पास नहीं हो 2 व्हीलर, तो 3 सवारी इमरजेंसी में जाएंगे तो आप उसका चालान क्यों? बताइए आप, है कोई जवाब? क्या इनके नहीं जाते, ये कानून नहीं तोड़ते हैं क्या? तो बात आज से पूछनी पड़ेगी। जहाँ कुछ लोगों को सर, जहाँ बात करें कि कुछ लोगों को ये आरोप है कि पुलिस वाला भी जाए कि बिना हेलमेट के जाए तो इनको ऊपर रोके खड़ा है। बिल्कुल, डिप्टी साहब के आदेश हुए हैं और हम चालान करते हैं पुलिस वालों को, पीछे भी किए हमने डिप्टी साहब के आदेश अनुसार। किन की लिस्ट तो अधिकारियों के पास मिलती है, जो रुकवाता है वही तो करेगा। अब हम मौके पे रहते हैं, मौके पे हम कोई कार्रवाई करते हैं, हमारे सामने से गुजरता हम चालान भरते हैं। आप अपने टारगेट पूरे करते हैं। टारगेट की बात नहीं है, टारगेट की कहाँ से बात है बताओ? आता ना कि मार्च और अप्रैल के अंदर आपको टारगेट पूरे करने हैं तो वो आप पूरे करते हो। पुलिस वाले का किसी का भी चालान किया आपने तो उसका नाम दिखा दो, लिस्ट दिखा दो। और आप 3 सवारी क्या इमरजेंसी में आप लेके नहीं जाते हो बाइक पे? छोड़ते हैं हम, इमरजेंसी के अंदर छोड़ते हैं, जो बीमार होता है उसको छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस अगर कानून तोड़ रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल हो रही है। थाने में रहते हुए भी हमने कार्रवाई की है, जिसमें नंबर की जगह केवल जाति बाई कास्ट लिखा हुआ था, उसका हमने कोतवाली में चालान किया और भी करते हैं। ऐसा नहीं कि भी नहीं करते, नियम सबके लिए लागू है और सबका करते हैं, ऐसा नहीं है। जो ये श्रीमान कह रहे हैं ना कि भाई मेरा चालान किया, तो चालान क्यों किया? कहीं ना कहीं कमी होगी तब चालान करते हैं हम। डॉक्टर कई बार ये भी हो जाएगी जहाँ थे जाए पूरा खड़ा हो, पूरे से जहाँ 100 आदमी निकले तो उसका कि नजर से भी कोई बच जाए, तो यह भी कोई एक वजह उसके के पीछे भाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो, सभी कई साधन रोक भी देते हैं, कई नहीं रोकते हैं। जिस दिन विजेंद्र ओड़ा जी मंत्री बने थे ना, परिवहन मंत्री, उसके नेक्स्ट डे की बात है, मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके गया था तो और मेरी बीवी मेरे साथ में थी। बोले 3 सवारी क्यों है और मेरे को रोक के वहाँ पे चालान किया गया मेरा, क्यों? वाई बताइए आप। भाई नियमों के अनुसार नहीं है, ठीक है। तीन सवारी बिल्कुल जा सकती हैं, वो एक व्यवहार तौर पे हम ऑब्लाइज करते हैं, लेकिन नियमानुसार गलत है ये। नियम कहाँ थे? आज के 3 सवारी नहीं जाती हैं क्या? आज के 3 सवारी नहीं जाती हैं और बिना हेलमेट के क्या नहीं जाते हैं क्या? कितने को रोकते हो आप? और आपके पुलिस वाले सारे दिन बिना हेलमेट के घूमते हैं, आप किस किस को रोकते हो? बताओ मेरे को। लेके आए हो?
लेने की बात छोड़ो, अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो आप। अभी चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेते हैं। आप आराम से गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, वहीं चेक करेंगे। वहीं क्या चेक आपने करेंगे कि कौन भाई बोल आप- रहे हैं? आप बोल रहे हो कि माता बोल रही है? साधन को कोई साधन को नहीं। साधन ये मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल भी पधारो थे हमारे साथ, पधारो आओ। हर आदमी कई बार नहीं रुकता है, हम रोकने प्रयास करते हैं। कई भी दुर्घटना का हम देखते हैं कि भाई कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए, तो कई बार निकलते हैं, 3 सवारी भी निकल जाती है, ध्यान नहीं रहता। हर गाड़ी एक साथ कई साधन निकलते हैं तो कई बार कुछ निकल भी हर जाता गाड़ी को नहीं रोक पाते, संभव नहीं है क्योंकि इतने आदमी हैं नहीं हमारे पास में सबसे। फिर भी हम कार्रवाई करते हैं। लोगों का हमारा चालान करना प्रॉपर नहीं है, हम लोगों को समझाइश करते हैं कि भाई आप हेलमेट लगाइए, उनकी जीवन कैसे बचा सकें। सबसे मेन कारण यही है। बाकी ये चालान एक प्रक्रिया है, ये तो जो नियमानुसार जो कार्रवाई है एम्बेड के। अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं तो आपको बताने के लगे कि एक आरोप में कितनी केस चाहिए। देखो अब आरोप तो भी ठीक है, 3 सवारी हैं तो नियमों के अनुसार तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम मोबिलाइज करते हैं। हो सकता है कोई भाई, कई बार हम मोबिलाइज नहीं कर पाते क्यों, परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, काफ़ी लोग आते हैं, एक जगह रहते हैं, तो संभव नहीं है कि हम हर आदमी मोबिलाइज करें। तो ये चीज़ें नहीं कि भाई हम मोबिलाइज करते हैं। अगर बीमार कोई जा रहा है तो हम देखते हैं भाई 2 सवारी नहीं जा सकती, तो एक सपोर्ट के लिए एक आदमी चाहिए। तो हम खुद परिस्थितियाँ देखते हैं, हम भी तो जीवन इनसे जुड़े हुए हैं, हम भी समाज से बाहर से नहीं है कोई पुलिस। तो ऐसे नहीं कि हम परिस्थितियाँ जानते हैं, समझते हैं और मौके को देखते हैं कि भाई वास्तव में ये बीमार है और ये 3 सवारी इसकी मदद के लिए जा रहे हैं, तो हम उसको बाकायदा उसको रिलीफ देते हैं। एक बार सर से भी जान लें हाँ कि अरे वहाँ पे चलो आप दुकान की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ चलो अंदर आओ, पधारो। और मशीन से भी चेक करते हैं कितनी देर की आप। चलो भाई बैठो। थान के लागे की पीछे की वजह उसका कुछ नशों की कुछ ये तो शराब पिए हुए हैं और अभी इसका वो करते हैं मेडिकल मुआयना, उसके बाद में बता देंगे। 2 गाड़ियाँ हम 185 में बंद कर रहे हैं। जो शराब पी के वाहन चला, ये अभियान भी चल रहा है, तो अभी 2 गाड़ी जब्त की है और 2 के खिलाफ अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और विभिन्न जगह जिले में हमने चालान भी किए, लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं और ये अभियान जारी रहेगा। जहाँ पे बात करें कि पंचदेव के ऊपर जहाँ पुलिस चालान भी कर रही, साथ में लोगों के साथ में समझाइश भी कर रही कि जहाँ अगर हेलमेट वगैरह है भी की एक्सपायर डेट होगी, कद की भी खरीदी है। एक ऐप बताया बना बिस्केट नाम से एक ऐप आप ऊपर जाके आप देश का कि आप जो हेलमेट है वो सही है नहीं है। साथ में भी एक आदमी जो है पुलिस के ऊपर आरोप भी लगा रहे हो, ऊपर भी जहाँ पुलिस को जवाब देना हो कितनी बाकी आरोप में सच्चाई है। अभी जहाँ पुलिस को ये भी कहना है कि ये जो आदमी है वो ड्रिंक कर रहा है, कि शराब का नशा में इसी चीज़ कर रही है। अभी मैंने साथ में ले जाए जा रहे हो और चेक करो जागो कि वास्तव में शराब पी है नहीं पी है। थारी के ऊपर क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो लाइक शेयर करो मत भूलिए। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर लीजिए, करने घंटी को निशान है वो दबा लियो ताकि हमारा आने वाली वीडियो हाथ मिल जाए। जल को जुनू के साथ प्यार बनाए रखो।